नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं गांव सिरोल में यानी कि दतिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक ऐसा स्थान हमें मिला है जो यहां के राजा के द्वारा 400 वर्ष पहले यानी कि 1618 के समय में जो 52 इमारतों की आधारशिला रखी गई थी, उन्हीं में से एक इमारत यहाँ की ये बावड़ी और इसके सामने बनी हुई 2 गुंबदों वाली एक शाही महल जैसी दिखाई देती इमारत हमें आसिरोल गांव में मिली है। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर इस पूरी बावड़ी के अंत तक जाएंगे और आपको यहाँ की सारी चीज़ें बताएंगे और इतिहास की सारी चीज़ें आपको सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके पीछे वाले हिस्से पे आपको राइट और लेफ्ट की तरफ 2 मंजिला जो इमारत दिखाई दे रही है, जिसके ऊपरी हिस्से में बुंदेली शैली की एक बहुत अच्छी और बड़ी छतरी बनाई गई है और इसी के साथ में इसके अंदर पहाड़ी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कई जगह यहाँ पर पतली बारीक ईंटें भी देखने को मिलेंगी और बीच में इनके जो रबल भरा गया है, जो मसाला भरा गया है, उसके अंदर ये पिसी हुई ईंट, बजरी, कंकड़ आदि को मिलाकर बनाते थे, जिसकी वजह से ये दीवारें इतने वर्षों के बाद भी आज मजबूत बनी हुई हैं। और यहीं पर जो सिरोल की बावड़ी है, इसमें उतरने के लिए तकरीबन अगर हम इस प्रकार की सीढ़ियां देखें तो 50-60 सीढ़ियां होंगी, जिसकी मदद से हम इसकी तलहटी में जा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी तलहटी में लेके जाऊंगा और वहाँ की सारी चीज़ें आपके सामने पेश करूंगा। आगे की तरफ आइए आप एक बार। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक द्वार बनाया गया है, जिसकी मदद से हम इस बावड़ी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और पास में स्थान पड़ता है दतिया और वो एक समय पहले अधीन हुआ करता था ओरछा के, जहाँ के राजा का नाम था वीर सिंह जुदेव जी। उन्होंने 17वीं शताब्दी के शुरुआती समय यानी कि 1618 के समय में 52 इमारतों की आधारशिला रखी थी और वो सभी इमारतें वर्तमान के दतिया के सराउंडिंग वाले क्षेत्र आज के समय में जाने जाते हैं, क्योंकि जब वो अपना पूरा शासन ओरछा से चलाते थे तो ओरछा के अधीन ही उनका ये वाला स्थान आता था और पानी हर वक्त की एक मांग रही है। इसलिए पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए वो जो राजा लोग थे, महाराजा लोग थे, शुष्क क्षेत्रों में, जो सूखे क्षेत्र होते हैं, वहां पर बनवाया करते थे बावड़ियां। इस बावड़ी के अब हम आ गए हैं एक ऐसे हिस्से में जो आपको एक कक्ष नुमा मालूम पड़ेगा, एक रूम जैसा दिखाई देगा। तो आप पहले इस पूरे कमरे का नज़ारा देख सकते हैं कि कैसा ये कमरा आज हमें दिखाई देता है और इसमें कितनी मजबूती के साथ में कितनी चौड़ी चौड़ी इसकी दीवारें बनाई गई हैं। और इसी के साथ में थोड़ा सा आगे की तरफ आइए। अब हम उतर रहे हैं इसके दूसरी मंजिल के निचले भाग में और इस वाले भाग में हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं एक बार उनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये जो कतार बनाई गई है, इसके अंदर आपको 9 दरवाजे दिखाई देंगे और इन दरवाज़ों के अंदर वाले हिस्से को दालान बोलते हैं, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो, रुक सकते हो, विश्राम कर सकते हो। और इसी प्रकार के जो आर्च हैं आपको इस तरफ भी दिखाई दे रही है। एक बार हम इसके अंदर वाले पूरे कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं कि जो पूरा गलियारा है कैसा हमें आज मालूम पड़ रहा है। ये वो स्थान हुआ करता था जिस समय इस बावड़ी के अंदर पानी का स्तर इस लेवल तक आ जाता था, तो वो सभी उस समय के जितने भी लोग थे यहाँ पर आराम फरमाते थे, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का ये वाला क्षेत्र है ये थोड़ा सा गर्म ज़्यादा रहता है, लेकिन बावड़ी का जो ये पूरे का पूरा हिस्सा है, यहाँ पर आप गर्मी के किसी भी वक्त आएंगे तो आपको ठंड का एहसास होने वाला है। इसीलिए उन्होंने रुकने के लिए, बैठने के लिए इस प्रकार के स्टे पॉइंट भी बनवाए थे। इस बावड़ी को वर्तमान समय में हम प्राचीन बावड़ी के नाम से जानते हैं और इसी प्रकार के कमरे कक्ष सामने बने हैं। यहाँ पर हमें वर्तमान में चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। इससे ये जाहिर होता है कि हमारे मध्य प्रदेश के सिरोल की ऐतिहासिक बावड़ी आज चमगादड़ों की एक रुकने के स्थान में तब्दील हो चुकी है। एक वक्त पहले यहाँ की ये शाही बावड़ी हुआ करती थी। आप थोड़ी सी नज़र इन सीढ़ियों से निचले हिस्से पे डालिए, जहाँ पर आपको बिल्कुल इसका तल वाला वो भाग दिखाई देगा जो एक वक्त पहले पानी के साथ में भरा हुआ रहता था। और इसी के साथ में ये वाला जो कमरा बना हुआ है,
इसमें हम पहले घूम सकते होंगे, लेकिन आज इस रास्ते पे बहुत गंदगी है, चमगादड़ों का मल यहाँ पे गिरा हुआ है। तो दोस्तों अंदर वाले कमरों में मैं थोड़ा सा आपको लुक दे देता हूँ इसका, कि कैसा ये हमें दिखाई देता है, कैसा मालूम पड़ता है। और यहाँ देखिए आप कितने सारे चमगादड़ हैं। थोड़ा सा अंदर का नज़ारा और दिखाने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों ऊपर वाला नज़ारा देख सकते हैं, कैसे जो चमगादड़ हैं ये इधर उधर उड़ रहे हैं और अपना आपा खो चुके हैं। ये शायद हमें देखकर, ये है इसका सबसे अद्भुत नज़ारा। नीचे की तरफ इनका जो मल है वो देख सकते हैं कैसे भरा हुआ है, यानी कि साफ सफाई बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हुई है। और इसके साथ जब हम अंदर की तरफ आएंगे तो ये है दोस्तों इसका ऑक्टागोनल एक पार्ट जो इसको कुएं से कनेक्ट करता है। आपको मैं बार पूरा घुमा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो कि भाग कैसा बना हुआ है। आइए एक बार, ये देखिए ऊपर जाने की यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। एक बार आपको मैं सीढ़ियाँ भी दिखा देता हूँ। तो कितने वर्ष पहले यहाँ पे पानी वगैरह भरा रहता था? ये करीबन आज से 2015 में ये पूरा पैक रहता था। 5-7 साल से लगभग इतनी बरसात नहीं हो रही है, इसमें उतना ही पानी आता है और इससे ज़्यादा आता नहीं है पानी। और आज तो नीचे इसके बहुत ज़्यादा इनका चमगादड़ों का मल गिरा हुआ है। ये उसी समय से हो गया, जब ये खाली रहने लगी तो चमगादड़ का बास होने लगा। ऊपर की तरफ देखिए, आप हैरान हो जाओगे दोस्तों आप इन सभी चमगादड़ों को देखकर। और इतने चमगादड़ों के बीच में ये वाली जो हमारी बावड़ी है वो आज हमें दिखाई देती है। अब मैं एक बार आपको इसकी गहराई दिखा देता हूँ इसकी, कि कैसी बनी हुई है। ये ऊपर की तरफ से काउंट करते हैं हम, ये 1 2 3 4, जहाँ का पानी बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है लेकिन प्रयोग में लाने लायक नहीं है। इसके नीचे भी एक मंजिला ये कुआं रहा होगा। ऑक्टागोनल शेप इसकी दी गई है, बनाई गई है। और आज के समय में सिरोल की ये वाली जो बावड़ी है वो ऐसी हमें मालूम पड़ती है। तो भैया आप यहाँ पे कितने वक्त से रह रहे हो? हम करीबन 200 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। पहले हमारे पूर्व दादाजी रहते थे, फिर हमारे दादाजी रह रहे हैं वर्तमान में। आज हमारे पिताजी और हम निवास कर रहे हैं, मतलब 5वीं पीढ़ी इसमें निवास कर रही है। तो जो अभी ये चमगादड़ वगैरह में दिख रहे हैं ये अभी कुछ वर्ष पहले हुए, पहले से आप देखते आए हो? अभी ये 7-8 साल हो गए हैं इन्हें आए। उसके पहले इसमें पानी भरा रहता था तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी इसमें, मतलब चमगादड़ वगैरह कुछ नहीं रहता था। तो सिर्फ जी घास वगैरह होती थी थोड़ी बहुत, तो हम लोग हटा देते थे। अभी 7-8 साल से बरसात नहीं हो रही है तो ये खाली रहने लगा, इससे चमगादड़ आ गई है। तो दोस्तों सिरोल की ये वाली बावड़ी कवर करके हमें बहुत अच्छा लगा और इसी प्रकार के बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ वाले क्षेत्र में जो हम आपके साथ में लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।